नमस्कार दोस्तों, जेएमएस साइंस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे मैथ्स के बारे में कि मैथ्स हम कैसे पढ़ें। मैथ्स हमको नहीं आता है तो हम कैसे पढ़ें। देखिए यहाँ पे 1 नंबर, क्या आपको मैथ्स से डर लगता है? क्या आप सवाल हल नहीं कर पाते? क्या आपको फार्मूला याद नहीं होता? तो आप बिल्कुल ना डरें। इस वीडियो को आप तक अंत तक देखें। अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर होगा, मैथ उसको बिल्कुल नहीं आता होगा, तो जिस नियम द्वारा इसमें हम समझा रहे हैं, इस नियम से अगर वो पढ़ाई करेगा तो वो मैथ्स में अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैथ्स का जो भी नियम रूल बताएंगे, इस नियम रूल से चलना है आपको, तो समझिए आप मैथ में बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जहाँ पे लिखा है मैथ्स कैसे पढ़ें, तो मैथ आप कैसे पढ़ें। मैथ्स में हम लोग दो चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे ज़रूरत चीज़ हम लोग का है दो चीज़। पहला कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें, और दूसरा फार्मूला। ये दोनों दो चीज़ मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट है। फार्मूला है और क्या है, क्वेश्चंस है। तो मैथ्स देखिए, यहाँ पे लिखा है कि फार्मूला कॉपी। सबसे पहले क्या कीजिए कि फार्मूला कॉपी कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्लास का आप मैथ पढ़ते हैं तो उस फार्मूला का कॉपी अलग बनाइए। ठीक है, बारी बारी चैप्टर बाई चैप्टर उसको फार्मूला को लिखिए और उसको याद कीजिए। और दूसरा चीज़ ये कि कॉपी फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कहने का मतलब कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़िए उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आता होगा तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के प्रैक्टिस करने के लिए आपको कॉपी करना होगा, तब जाके आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, कॉपी खरीदिए। कॉपी में जो भी सवाल आपको मिलता है, कोचिंग हो या स्कूल हो, उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका मैथ अच्छा होगा। ठीक है, देखिए उसके आगे चलते हैं। किस तरह से आप मैथ्स को पढ़िएगा तो आप आगे जाइएगा, आपका दिमाग काम करने लगेगा। ठीक है, देखिए फार्मूला याद कैसे करें। चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर के सभी चैप्टर के फार्मूला एक कॉपी में नोट कर लें। अभी आपको हम बताएं कि एक चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के जितने फार्मूला है, उस फार्मूले की कॉपी आप अलग बना लीजिए। ठीक है, ताकि अलग बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से तैयारी भी करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ऐसा विद्यार्थी होता है कि मैथ पढ़ता है, तो मैथ का पढ़ता तो है लेकिन उसका नियम तरीका नहीं जानता है कि किस नियम से फार्मूला को हम पढ़ें, किस रूल द्वारा हम पढ़ें और किस रूल द्वारा हम उसको याद करें, ताकि हमारे पास हमेशा के लिए सेट हो जाए। जिस तरह मोबाइल में आप फ़ोटो सेट करते हैं तो वैसा ही सेट हो जाए। ठीक है, तो अगर इस नियम से आप फार्मूला को रखते हैं, याद करते हैं, तो आप कभी फार्मूला को नहीं भूलिएगा। लेकिन आपको ध्यानपूर्वक डेली आपको फार्मूला कॉपी को देखते रहना होगा, तब जाके आपको याद होगा। काहे कि किसी चीज़ को बार बार देखने से वो चीज़ दिमाग पे बैठ जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि फार्मूला जो भी हो उसको अंत तक डेली देखें, देखते रहें, तब जाके आपको याद होगा। दूसरा चीज़ ये हो गया आपका कि जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ चार्ट बना लो फार्मूला की और उसको चिपका दो। मतलब जहाँ आप पढ़ते हैं, एगो बड़ा सा पेपर खरीदिए, उस बड़ा सा पेपर में पूरे सूत्र को छोटा छोटा करके उसमें लिख लीजिए। अगर आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे उसके सामने चिपका दीजिए। कहीं कि आप किधरों से आइए, सोइए चाहे बैठिए चाहे पढ़िए, तो आपका नज़र उसी पे जाए, उसी पे ध्यान जाए, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इस नियम से आप इस रूल से पढ़िएगा, तभी आप मैथ में कुछ कर पाइएगा। ठीक है, अब तीसरा नियम देखिए। इसमें तीसरा नियम आपको क्या करना है मैथ्स की जानकारी के लिए। देखिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर फार्मूला का फ़ोटो लगा लो। लगाने से बहुत फ़ायदा होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए, मोबाइल पे जैसे आप फ़ोटो अपना स्क्रीन पर सेट करते हैं, वैसे ही क्या कीजिए कि फार्मूला आप मोबाइल के
जो फार्मूला है इसमें, उस फार्मूला को मोबाइल में सेट कर दीजिए, मतलब कि स्क्रीन पर सेट कर दीजिए। ठीक है। देखिए मैथ्स, आपको मैथ्स की जानकारी अगर लेना है तो इस नियम को पालन नहीं कीजिएगा तो आप मैथ्स में कभी आगे नहीं जाइएगा। ठीक है। तो मैथ्स में आगे बढ़ने के लिए आपको नियम का भी पालन करना पड़ेगा, तभी आप आगे मैथ्स मतलब कि आगे आप बढ़िएगा। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन, मान लिया आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पर आप कोशिश करें। देखिए मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए कि आप मैथ्स को, जो भी क्वेश्चन आपको कोचिंग हो या स्कूल हो उसमें से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, तो उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे बना है, थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक उसको देखिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक से, क्या है कि दूसरा यहाँ पे दिया है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस एकदम बिल्कुल करना है। क्या है कि कोई भी विद्यार्थी अगर पढ़ने में तेज होता है, देखिएगा आप लोग कोचिंग स्कूल कहीं भी पढ़ते होंगे, उस उस कोचिंग या स्कूल में कुछ बच्चा बच्चा ऐसा होता है कि वो पढ़ने में तेज होता है, तुरंत क्वेश्चन बनाएगा, तुरंत आपको दिखाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो घर पे मेहनत कर रहा है। ठीक है। शांत पूर्वक वो पढ़ाई कर रहा है, घर पे मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तभी तो मान लीजिए वो तेज है। अगर आप भी, बिल्कुल मत डरिए, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। मैथ में अगर जानकारी करना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको मैथ में जानकारी नहीं होगा। प्रैक्टिस सबसे मायने रखता है मैथ के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए और उसको बोल के लिखिए, ये को ध्यान रखिएगा। कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो अगर उसको बनाइएगा, उसको बोल बोल के लिखिए। क्या है कि बार बार बोलने से वो चीज़ याद हो जाता है, वो चीज़ ध्यान में हो जाता है कि हर चीज़ ऐसा है, चाहे जो भी चीज़ है उसको कैसे हम करें। तो अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं, आप बोल बोल कर अगर पढ़ते हैं उसको, तो समझिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने लगेगा। ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे कि प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस आप ऐसे कीजिए कि अभी आपको हम बताएं कि स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ पे भी मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो उसको उसको देखिए कि क्वेश्चन कैसे बना है। अगर 2+2 4 है तो ध्यान लगाना है कि हाँ 4 कैसे आ गया, उसमें ध्यान लगाना है कि 4 कैसे आ गया। अगर आप उसमें ध्यान नहीं लगाइएगा तो आप कैसे, आपको मालूम पड़ेगा 4 कैसे आ गया। ठीक है। तो प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस ऐसे ही कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप कोचिंग स्कूल में पढ़िए तो उसको आके घर पे उसको रफ कीजिए, मतलब कि उस प्रैक्टिस में लग जाइए। वो उसी क्वेश्चन को आप दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, 2-3 बार बनाइए, जब तक आपको अपने से आ नहीं जाता है तब तक बनाते रहिए, तब जाके आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो देखिए, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो उसको बार बार करते रहिए, बार बार उस क्वेश्चन को बनाते रहिए। थोड़ा बहुत जब 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 आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा तब तब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा उसमें, बिल्कुल होगा। 1 बार 2 बार 3 बार का, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही मनुष्य आगे बढ़ता है। ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी व्यक्ति आज तक आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है। अब मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना प्रैक्टिस के आप आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस एकदम ज़रूरी है। उसके बाद से लास्ट देखिए इसमें कि मैथ एकदम रिफ्लेक्स टाइम में पढ़ें और कोशिश देखिए मैथ्स आप कभी भी पढ़िए तो आप शांत जगह पर पढ़िए, शांत समय में पढ़िए। शांत समय हम लोग का रात ही होता है, क्योंकि रात में शांत हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत पहले सो जाता है, कुछ लोग देर से सोता है। लेकिन देर से सोए या पहले सोए, लेकिन ये आप कोशिश ध्यान में आप जरूर रखिएगा कि मैथ्स कब आपको शांत जगह पर पढ़ना है, ताकि वहाँ पर कोई भी चीज़ की डिस्टर्ब मतलब अनुभूति ना हो, माना आप डिस्टर्ब उसमें मत होइए, तब जाके आपको मैथ आएगा। एकदम समय ऐसा लीजिए मैथ पढ़ने के लिए ताकि आपको उसमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। रात को आप पढ़िएगा तो आप चाहिएगा तो 10 बजे तक पढ़ सकते हैं, 11 बजे तक पढ़ सकते हैं। एकदम आपको शांत जगह, शांत एरिया, शांत
सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लोग कहा जाता है कि टॉपर कोई भी विद्यार्थी हो टॉपर ऐसे ही नहीं हो जाता है, क्योंकि शुरू से ही वो प्रैक्टिस करता है। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मान लीजिए वो शुरू से प्रैक्टिस करता है तभी तो वो आगे बढ़ता है और टॉपर होता है। तो देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मैथ में प्रैक्टिस करना। कोई भी चीज़ हो, फार्मूला हो, क्वेश्चन हो, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप टॉपर होइएगा, आपको मैथ आएगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर है मैथ में, तो प्रैक्टिस पर ज़रूर ध्यान दे। कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व एकदम करते रहे, अपने से भी प्रैक्टिस करते रहे, तभी वो विद्यार्थी आगे जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप बच्चों शेयर भी कीजिएगा।